Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you have done your homework well. Okay. In last class, we studied chemical properties and metals. Okay. हमने अपने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा था. रिएक्शन विद एयर भी हमने इसके अंदर स्टडी करा था. ओके. क्लियर है? इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस रिएक्टिविटी सीरीज. आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? जैसे कि आपने क्लास नाइन्थ के अंदर स्टडी करा था, आपने उसमें कुछ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में स्टडी करा था. तो एवरी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं या एवरी एलिमेंट्स, उनकी अपनी क्या होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी एक रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ होती है. ओके. वो एयर के अभी आपने ऊपर पढ़ा, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करते हैं, कुछ मेटल्स एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. तो उसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल होता है दैट इज़ के मतलब पोटेशियम. ओके. इन सब के आपको नेम जो है एटलीस्ट 30 जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम आपके नोटबुक के अंदर होने चाहिए एंड उनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए. ओके. एज एन आपको उसके साथ साथ जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है दैट शुड बी ऑल्सो लर्न. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. जो सबसे ऊपर है दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, देन उससे कम उससे कम उससे कम, इट मीन्स दैट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ओके. डिक्रीज हो रहे हैं ये. जैसे कि पहला मैंने आपको बताया के इज़ मोस्ट रिएक्टिव. देन एन ए मीन्स सोडियम, सी ए मतलब कैल्शियम, एम जी मतलब मैग्नीशियम, ए एल मतलब एल्यूमिनियम, जेड एन जिंक, एफ ई आयरन, पी बी लेड, एच हाइड्रोजन, सी यू एच जी ए जी. ओके. तो सबसे लेस रिएक्टिव होता है ए यू. ओके. अंडरस्टूड. आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना है, एज वेल एज इनके जितने भी सिंबल्स हैं, इन सब के एलिमेंट्स के नेम विथ देयर सिंबल्स वो आपको लर्न होने चाहिए. जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव के है, पोटेशियम है एंड सोडियम है. ये इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि हम पोटेशियम को खुले के अंदर रख देंगे, हम उसको ओपन एयर में रख देंगे तो ये क्या होगा बच्चों, दैट कैन कैच फायर. उसके अंदर आग भी लग सकती है, लग नहीं सकती है, लगेगी लगेगी, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव. इसीलिए उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है. और कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या नहीं होता बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है. ओके. दैट्स वाई वो फायर कैच नहीं कर पाता है. ऐसे ही जब आप देखेंगे, जैसे गोल्ड है या फिर सिल्वर है. ओके. गोल्ड एंड सिल्वर, ए जी ए यू. तो ये क्या है, ये भी मेटल है बट दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव. ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है. चाहे वो गोल्ड की बात करूँ, चाहे वो सिल्वर की बात करूँ मैं आपसे, तो ए जी और ए यू दोनों ही लीस्ट रिएक्टिव है. दैट्स वाई इनके क्या बनते हैं, ज्वेलरीज बनती हैं. क्या बनती हैं, ज्वेलरीज बनती हैं. ये हम क्या करते हैं, इसको एयर में भी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करता है. ओके. एंड नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल. अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन किसका, मेटल का विथ नॉन मेटल. रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम a completely filled valence cell. Okay. Atoms of the metal lose element for their valence cell to form certain atoms. आपने वैलेंसी जो है ये फाइंड आउट करनी लास्ट क्लास के अंदर आपने सीखी होगी. चलिए, नहीं भी सीखी हैं तो आज हम इसको करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा, आप देख रहे होंगे. Na क्या होता है बच्चों, Na उसका जब हम क्या करेंगे, सेल फॉर्मेशन करेंगे, तो पहले सेल में 2 एटम्स आएंगे, दूसरे में 8 एंड तीसरे में 1. बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, आपने लास्ट क्लास में क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा. एंड एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको हम सेल्स में कन्वर्ट करना और डिवाइड करना भी हमने सीखा था. तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11. ओके. तो जब हम इसको अलग अलग सेल में, हमारा जो सेल होता है, पहले के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी एटलीस्ट हमें कितने चाहिए होते हैं, 8 कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं. ओके. 8 जो है कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, बैलेंस करने के लिए हमें उसे 8 पूरा करना पड़ता है. वैसे 2 8 18, इसका एक फार्मूला होता है 2n². ये भी आपने डिस्कस करा होगा, नहीं डिस्कस करा है तो इसे हम अपने चैप्टर के रिवीजन में डिस्कस करेंगे.
तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको हम जब सेल में डिवाइड करेंगे इसके एलिमेंट्स को, इसके जो भी हमारे पास क्या है एटम्स है, तो पहले में 2 आएगा, फिर 8 और फिर 1। इस पर आप देख रहे होंगे आगे Na प्लस लगा है। प्लस मतलब ये क्या कर देगा, एक रिमूव कर देगा, एक जो है। अब देखिए ये रिमूव करना और गेन करना, ओके, ये डिपेंड होता है जो उसके लास्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं। सपोज डेट Na के अंदर कितने हैं, 1 है, तो 1 इट मीन्स 7 लेना इजी है या 1 देना इजी है। यस, 1 देना इजी है, ओके। तब क्या होगा इस कंडीशन में, जब हम देंगे तब प्लस आएगा, ओके, क्लियर है। तो ये सोडियम क्रिएशन, ओके, ये क्या हो गया हमारा जो NaCl था फॉर्मेशन Na का हो गया। देन आफ्टर सोडियम क्रिएशन, ओके, देन आफ्टर हम करेंगे क्लोरीन एन Cl प्लस E। अब हम ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में, जिसके जो लास्ट ऑर्बिट में उसको एक एलिमेंट की नीड होगी। कितने एलिमेंट की नीड होगी, एक उसको सॉरी एक एटम की नीड होगी, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। कितने की, एक इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। तो ऐसा है कैल्शियम 287, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17। तो वो क्या करेगा बच्चों, जो कैल्शियम है वो सोडियम से एक एलिमेंट ले लेगा और अपने आप को फुलफिल कर लेगा। तो ऐसे करके फॉर्मेशन होगा NaCl का, क्लियर है। ऐसे और भी हमारे पास फार्मूलाज हैं उनके भी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे Na क्या करेगा, Cl को एक दे देगा, ओके, दैट इज़ कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। इसे हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जिसके पास पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले को दे देगा, बट इसके अंदर क्या होगा, जितने पॉजिटिव वाले हैं उतने ही ऐसे चाहिए जिनको नीड होगी, क्लियर है। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कुछ प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड की। फिजिकल नेचर कैसा होता है उसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, एंड कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, देयर आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली एब्रिट, ये क्या होता है, सॉलिड होंगे। फिजिकल नेचर जो होगा इसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। इनके जो कंपाउंड के आयोनिक कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी हाई होगा, एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी हाई होगा, क्लियर। सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ओके, सच एज कैरोसिन पेट्रोलियम। कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयंस कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्लियर है। तो इसकी कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ओकेरेंस ऑफ मेटल्स, ओकेरेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। जो क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली फाउंड आउट होते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स, ओके। एंड ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मैटर, एंड दे मेटल ओर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल्स होता है, क्लियर है। तो दैट इज़ कॉल्ड ओर्स। इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको राइट डाउन कर लेनी है। और जितने भी हमने ऊपर से अभी तक जितने भी स्टडी करें उन सब का आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, क्लियर है। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर स्टडी आपको सभी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये आज का होमवर्क होगा, और आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसके अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया ही, और 1 से लेकर 30 तक जो हमारे क्या है एटॉमिक, सॉरी जो 1 से 30 तक एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के नेम और सिंबल विथ देयर एटॉमिक नंबर, ये आपको लर्न होने चाहिए। हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो ओर्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।